पिछले वाले क्लास में हमने मेथड शुरू किया था, मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज, है ना। और उसमें हम लोगों ने बेसिकली अपना 3 आइडेंटिटी जो था वो हम लोग देख चुके थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, ये हम लोग देख चुके थे। और हमने कहा भी था कि एक आइडेंटिटी जो है हमारा बच रहा है, हालांकि जगह नहीं था, स्पेस नहीं था, इसलिए हम लोग छोड़ दिए थे। लेकिन आज हमारे पास चौथा नंबर आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इस वाले आइडेंटिटी को आपने जरूर से जरूर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर में देखा होगा, है ना। उस चैप्टर में हमने आपको ये वाला पढ़ाया भी था कि हमारा बेसिकली क्लास 8 में जो है ना आपको 3 प्रकार की क्लास 8 में 4 प्रकार के आइडेंटिटीज पढ़ने हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और चौथा वाला ये, ठीक है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग आज 4 सवालों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखा जाए हमारे पास 1 2 3 4 सवाल दिया हुआ है, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखा जाए, देखिए इस वाले आइडेंटिटी से ना सवाल कैसे बनता है इसको आप ध्यान में हमेशा रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यही में बच्चा फंसता है इसी वाले में। इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है ना कि पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर आ गया, ठीक है। जो तरीका हम इसमें सीखेंगे वही तरीका इसमें भी और इसमें भी लागू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वाले आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 6x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब करना क्या है ना, इस 6x स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करो, इस 6x स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करो कि जोड़ने और घटाने पर 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ जाए। बिल्कुल सही बात। एक बार फिर से दोबारा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आपने कर दिया और इसको जो है ना आपको ऐसे 2 हिस्से में बांटना है कि जोड़ने और घटाने पे ये बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे दोबारा आपका यही वाला आ जाए। तो इसको हम यदि 2 अलग अलग हिस्से में 2x और 3x में बदल दे तो हो जाएगा। जैसे आप देखिए ध्यान से, इन दोनों को आपस में आप जोड़िए, 3 और 2 5x, यानी कि 3x और 2x कितना 5x है यहाँ पे, बिल्कुल है। और इन दोनों को आप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x और 3x, 3 2 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर आ गया, है ना। तो वही आपको हर एक में करना है। तो इस दोनों को हमने ब्रेक कर लिया। तो अब क्या हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, जरा देखिए तो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5x के बदले हम लोग 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2x और 3x को आप आपस में ऐड कीजिएगा ना तो 5x ही आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस 6 है तो उसको तो वैसा का वैसा ही रहने देंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको करना क्या है, अब देखिए ध्यान से, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो है ना अभी, ये जो आपने अभी ये इसको लिखा है ना, ये आपका मालूम है किस फॉर्म में है, ये जो है ना आपका अभी इस फॉर्म में है, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया गया है, ए प्लस बी कर दिया गया, बाहर में एक्स लिख दिया। बिल्कुल सही बात है। ये जो है ना अभी आपका इस फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है, ला दे अभी तुरंत। देखिए जैसे इसको बताते हैं, पहले एक्स स्क्वायर है उसको वैसा का वैसा ही रहने दो, प्लस था प्लस डाल दो। अब बताओ कि 2x और 3x में कॉमन क्या है, x कॉमन है ना, x कॉमन है तो आप x को बाहर निकाल लो और बच क्या गया, x को आपने बाहर निकाल लिया इन दोनों में, सो क्या बच गया, 2 प्लस 3 बच गया और इधर प्लस 6 था उसको रहने दो। अच्छा अब एक बात बताइए, ये x ब्रैकेट के पहले लिखो या फिर ब्रैकेट के बाद लिखो, कोई फर्क पड़ेगा?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई में ही है ना। अब जरा देखो तो क्या यही वाला फॉर्म आपका यहाँ पे आ गया? बिल्कुल आ गया। कैसे भाई? देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे ब्रैकेट था, ब्रैकेट यहाँ भी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे 2 है, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। प्लस था, प्लस यहाँ भी है, बी था, यहाँ पे 3 है, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। फिर ब्रैकेट के बाहर एक्स था, ब्रैकेट के बाहर एक्स लिख दिया हमने, फिर प्लस था, फिर प्लस हो गया। फिर यहाँ पे a इंटू बी है, a इंटू बी, तो हमारा a 2 है और b हमारा 3 है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो अभी हमने ऊपर में लिखा है वो बिल्कुल इसी फॉर्म में है? बिल्कुल इसी फॉर्म में है। बस करना क्या, आपको कॉमन निकाल लेना है, बस बात खत्म, हो गया, है ना। खैर, अब आपको मालूम चल गया कि यहाँ पे जो हमने इस चीज को लिखा है ऊपर वाले को, ये वाला, ये भी किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। कैसे है? अभी हमने करके दिखा दिया आपको कि बस इन दोनों में x को कॉमन निकाल देना है, हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके आगे करना क्या है? ठीक है, हमारा अभी ये जो है इस फॉर्म में आ गया है, लेकिन हमको लाना तो इसमें है ना, तो ये कैसे आएगा? बड़ा आसान है। अब करना क्या है आपको, देखिए, दो का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x का आपने ग्रुप बना लिया, फिर प्लस था, प्लस डाल दो, 3x प्लस 6 का आपने ग्रुप बना लिया। 1 2 3 4 था ना, तो 2 को इसमें लिख दो, 2 को इसमें लिख दो, बात खत्म, है ना। अब करना क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, x को बाहर निकाल लो, क्या बच गया? x प्लस 2 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा? x प्लस 2 बच गया, है ना। अब जरा देखिए ध्यान से, अब मेरे बात को समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल। यहाँ पे ना x प्लस टू 2 बार है। जब 2 बार होता है ना तो हम लोग 1 बार लिखते हैं, और यहाँ पे x प्लस 3 है। अब देखिए ध्यान से, इनमें से हमने बाहर किसको निकाला था? x को, ठीक है। इनमें से बाहर किसको निकाला था? 3 को बाहर कॉमन निकाला था। तो इनमें से और इनमें से जो आपने कॉमन बाहर निकाला है ना, उन दोनों को आपस में ग्रुपिंग कर दो। तो इसमें से आपने निकाला था x को, इसमें से आपने निकाला था 3 को, इन दोनों को ग्रुप कर दो, x प्लस 3 बन जाएगा। और x प्लस 2 2 बार था ना, तो 2 बार के बदले 1 बार लिख दो, लेकिन मल्टीप्लाई के रूप में, यानी कि ब्रैकेट डाल के x प्लस 2। अब जरा देखो तो, आपके पास आया x प्लस 3 और आपके पास आ गया x प्लस 2, यानी कि क्या ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है? देख लो, x है, प्लस है, a है, यानी कि a का वैल्यू 3 हो गया। उसके बाद फिर x है, प्लस है, b है, यानी कि 2 हो गया b का वैल्यू। मतलब क्या था इसमें? x प्लस a और x प्लस b। तो अब जरा देखो, x प्लस a और x प्लस b, a और b क्या है? 2 अलग अलग नंबर है, तो यहाँ पे a ये हो गया और b ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। तो ये किस प्रकार से बन रहा है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग उसी प्रकार से, ठीक है। चलिए देखा जाए। अब करना क्या होता है, सबसे पहले आपको पहला वाला और आखिरी वाले को, अच्छा हाँ, एक और चीज, ये तो हमारा आ गया, ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या दोबारा हमारा घूम फिर के ये आएगा? दिल नहीं मान रहा है, एक बार करके देख लेते हैं। चलो करके ही देख लेते हैं क्या है। इनमें और इनमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, x से आपको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 को, फिर प्लस 3 से करना है x प्लस 2 में। चलो करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, सॉल्व कर लो, क्या आ गया? बिल्कुल आ गया ना, यही तो हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है ना। चलिए हो गया। तो ये वाला जो आइडेंटिटी है, इसके ऊपर आपका सवाल कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, आपको मालूम है कि सबसे पहला वाला और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? आ जाएगा आपका 8p स्क्वायर। अब इस 8p स्क्वायर को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पे आपका ये बीच वाला आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे दोबारा आपका 8p स्क्वायर आ जाए। चलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जरा बताइए तो। 4p और 2p, चलिए करके देख लेते हैं। 4p और 2p, ठीक है।
इन दोनों को हम लोग यदि आपस में ऐड करेंगे तो 6p आएगा, बिल्कुल सही है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8p स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हो गया। तो क्या अब हम लोग यहाँ पे p स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 6p के जगह पर हम लोग 4p प्लस 2p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 8 है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब आपको करना क्या है, इसमें ग्रुपिंग कर लेना है ना। चलो p स्क्वायर प्लस 4p को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, प्लस 2p प्लस 8 को एक साथ लिख देते हैं। अब क्या करना होता है बताइए, कॉमन निकालना होता है, कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए इनमें से कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, p, तो p को बाहर निकालो, क्या बचा, p प्लस 4 बच गया, प्लस इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 को कॉमन निकाल लो बाहर, क्या बच गया, p प्लस 4 बच गया, हो गया बात खत्म। चलिए अब जिनको हम लोग कॉमन बाहर निकालते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, और p प्लस 4 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, है ना। चलिए कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह का कमी है इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। p प्लस 2 हो जाएगा एक बार, क्योंकि कॉमन वाले को एक साथ लिखते हैं हम लोग, p प्लस 2 इंटू p प्लस 4। अब दोबारा यदि आप इन दोनों को आपस में सॉल्व कीजिएगा ना तो दोबारा घूम फिर के वो यही आ जाएगा, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, वही आएगा, ठीक है, कोई समस्या है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये वाला देख लीजिए, ये वाला सवाल देखिए, बिल्कुल इसमें भी हम लोगों को पहले क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 21 क्यू स्क्वायर आएगा, क्योंकि 21 है और क्यू है तो 21 क्यू स्क्वायर आएगा। इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पे हमारा -10 क्यू आ जाए और दोबारा मल्टीप्लाई करने पे 21 क्यू स्क्वायर आ जाए। चलिए बताइए कौन कौन सा लेना चाहिए हमको, -7 और -3। चलिए ठीक है, लेंगे हम लोग -3q और -7q, ठीक है। चलिए आपका कहना है कि सर माइनस माइनस में लीजिए, ठीक है, करके देखते हैं कि सही बात है कि नहीं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस वाले में माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10q होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन साइन तो माइनस का ही रहता है, तो 10q हो गया। हम लोग जोड़ेंगे इसको तो बिल्कुल यहाँ पे 10q है, -10q। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, प्लस, तो 7 3 जा 21 आ गया ना, बिल्कुल आ गया। चलिए तो अब हम लोग इसी का इस यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हम लोग यहाँ पे क्यू स्क्वायर -3q -7q लिख सकते हैं, किसके बदले, -10q के बदले, ठीक है। फिर प्लस 21 है वो तो रहेगा ही, कोई डाउट है अब इसमें, अब इसको आप मिटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखा जाए। अच्छा फिर से अभी ये जो है ना फिलहाल अभी किस फॉर्म में है मालूम है, इस फॉर्म में है। हाँ अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो हर जगह प्लस है, लेकिन सर यहाँ पे तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये होना चाहिए कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं है। बिल्कुल है, आप क्या कीजिएगा, दोनों में से क्यू को कॉमन निकाल लीजिएगा। हाँ भले ही साइन माइनस रहेगा, माइनस का साइन यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन माइनस से मतलब नहीं, हमको मतलब क्या है कि इस फॉर्म में वो होना चाहिए, बिल्कुल अभी है। उसी प्रकार से ये वाला भी अभी किस फॉर्म में है बताइए, इसी फॉर्म में है ना, लेकिन हमको मतलब किससे, इस फॉर्म से मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इतना हो गया, इतना के बाद क्या करते हैं हम लोग मालूम है, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कर लीजिए, क्यू स्क्वायर -3q को एक साथ लिख लीजिए। अच्छा अब यहीं पे हम आपका थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस डालेंगे, ग्रुपिंग करना है तो 7q -21, वेरी गुड। क्यों माइनस डाले हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का साइन है, और यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस था लेकिन माइनस डालेंगे। हमेशा याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर जब भी साइन माइनस का आ जाए अंदर का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसमें जो है ना कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। कॉमन इसमें से क्या निकलेगा बताइए, क्यों कॉमन निकलेगा, क्यों निकाल दिए, ठीक है। क्या बच गया, क्यू
-3 बच गया, तो q -3, क्योंकि देखिए यहाँ पे q कितने बार है, 2 बार है, तो एक बार हमने बाहर निकाल दिया, बचा एक बार, q -3। उसके बाद देखिए ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, 7q -21 में क्या निकलेगा, कॉमन 7 बाहर निकलेगा, बच गया क्या, q -3 बच गया कॉमन हमारा। ठीक है, आगे अब जिसको कॉमन निकालते हैं उसको हम लोग एक साथ लिखते हैं। जैसे इसको कॉमन आपने निकाला है किसमें से, इसमें से, इसको कॉमन निकाला है इसमें से, तो कॉमन वाले को एक साथ लिख दो, q -7 इंटू q -3, क्योंकि q -3 2 बार है, 2 बार के बदले एक बार लिखते हैं हम लोग, हो गया। अब जब आप दोबारा इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा ना, घूम फिर के आपका यही चीज आ जाएगा, हो जाएगा। चलो चौथा नंबर ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं HW। ठीक है, तो 3 सवाल हमने बना दिया और चौथा आपका बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं चौथा नंबर सवाल के लिए। जैसे यहाँ पे है पहला वाला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -16p² हो जाएगा। ठीक है, -16p² को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दो, जिसको कि जोड़ने या फिर घटाने पे 6p आ जाए। चलो कितना करेंगे बताओ, 8p -2p। ठीक है, करके देख लेते हैं। आपका कहना है कि 8p और -2p। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। 8p और -2p इन दोनों को पहले आपस में ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर दो 6p, और बड़े का साइन इसमें कैसा है, प्लस का, तो 6p आ गया बिल्कुल, पहला तो कंप्लीट। दूसरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना भी तो आना चाहिए, तो 8 2 जा 16 और माइनस में तो माइनस में आएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप जो है इस 6p के बदले क्या लिखेंगे, 8p + 8p -2p, हो गया बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आप इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, हो जाएगा ये वाला। चलिए, तो यहीं से हमारा जो है, इसी के साथ हमारा पूरी तरीके से तीसरा वाला भी जो मेथड था, मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज, वो खत्म होता है। ये हमारा चौथा नंबर आइडेंटिटी था, 3 हमने बना दिया, एक आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शुरू होता है आज का अपना सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, चलो देखा जाए, लिखा हुआ है 28 जो है 28x है और उसका पावर 4 है, उसको डिवाइड करना है आपको 56x से। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो 28x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि डिवाइड में तो ऐसे ही लिखाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए 28 और 56 को हम लोग काट भी सकते हैं, ये कितने बार में, 2 बार में, यानी कि 28 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा, 28 का टेबल 2 बार पढ़ देंगे 56 आ गया 2 बार में, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x 1 बार है और यहाँ पे x 4 बार है, तो एक बार ऊपर का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे सामने रिजल्ट, हमारे सामने ऊपर में केवल 1 है, 28 को तो हमने काट दिया, तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 1x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 का तो कोई मायने नहीं होता है, तो इसको आप मिटा ही दीजिए, बेटर रहेगा। हो गया बस आंसर, क्या कोई दिक्कत। अब इसमें हम क्या किए हैं बेसिकली एक बार बता देते हैं। 28 को हमने 56 से काट दिया है, सॉरी 28 से हमने 56 को काट दिया है 2 बार में, और यहाँ पे x 1 बार है तो यहाँ पे भी x 1 बार कटेगा, तो कितने बार बच जाएगा, x 3 बार बच जाएगा, और नीचे में केवल हमारा क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि x तो हमने ऊपर से काट ही दिया है, बात खत्म। ठीक है, इतना ही सिंपल है, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब इतना बड़ा है, इसको डिवाइड करना है इतना से, करके देखते हैं क्या इतना है, 34 x³ y³ z³ डिवाइडेड बाई 51 xy² और z³
चलिए अब आप बताएंगे हमको 17 के टेबल में 34 कितने बार में, 2 टाइम्स में, और 17 के टेबल में 51 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। हो गया। अब एक बार यहाँ x है, चलो अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बताइएगा आप मेरे बात को थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे 2 है तो 2 पहले लिख दो क्योंकि अब नहीं कटने वाला है, ठीक है। आगे और 3 है, ये भी नहीं कटने वाला है, इसको भी वैसा का वैसा ही लिख दो, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे x 1 बार है, यहाँ पे x 3 बार है, तो यहाँ पे कितने बार बचेगा, 2 बार बचेगा, ठीक है। नीचे वाला तो कट ही गया। उसके बाद यहाँ पे y 2 बार है, यहाँ पे y 3 बार है, तो ऊपर में y कितने बार बचेगा, 1 बार बचेगा। उसी प्रकार से जड़ 3 बार है और यहाँ भी जड़ 3 बार है, तब तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये तो कट गया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर हमारा आ गया 2x² y/3। कोई समस्या है इसमें, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये वाला भी सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए हाँ, ये थोड़ा सा मजेदार है क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है p का पावर 3 है, फिर q का पावर 6 है, फिर माइनस p का पावर 6 है और q का पावर 3 है। इसको डिवाइड करना है कितने से भाई, p का पावर 3 और q का पावर 3 से डिवाइड करना है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले को इससे डिवाइड करना है और इस वाले को भी इसी से डिवाइड करना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, p का पावर 3 और q का पावर 6 डिवाइडेड बाई p का पावर 3 और q का पावर 3 माइनस p का पावर 6 और q का पावर 3 डिवाइडेड बाई p का पावर 3 और q का पावर 3। ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो ऊपर वाले में है ना, ये तो यहाँ भी है ना, हमको डिवाइड करना है इससे, यानी कि इसी से हमको इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी डिवाइड करना है, तो हम इसको सेपरेटली भी तो लिख सकते हैं क्या, कोई समस्या नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा ना सोच विचार के आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे p 3 बार है, यहाँ भी p 3 बार है, तो पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे q जो है 6 बार है, यहाँ पे q 3 बार है, तो ऊपर में कितने बार बचेगा, 3 बार बचेगा। तो ऊपर में लिख दीजिए आप q का पावर 3, नीचे में कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा है ना। अब माइनस है तो माइनस दे दो। अब देखिए ध्यान से फिर से, यहाँ पे कि p का पावर 6 है, यहाँ पे p का पावर 3 है, तो ऊपर में कितना बचेगा, p का पावर 3 बचेगा। नीचे में कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं है ना। अब दोबारा देखिए फिर से, यहाँ पे q का पावर 3 है, यहाँ भी q का पावर 3 है, तो दोनों तो कैंसिल हो गया। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें से क्या बचा आपका, q का पावर 3 बच गया और इसमें से p का पावर 3 बच गया, बात खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देख लीजिए, इस वाले को कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग। हाँ, इस वाले को भी उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमारा हम लोग इसमें किए हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3x, यानी कि 5x² माइनस 6x को हमको डिवाइड करना है 3x से। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x² बाई 3x माइनस 6x बाई 3x, सेपरेट कर दिए बस, बात खत्म। क्योंकि इसको भी आपको 3x से ही डिवाइड करना है, इसको भी 3x से ही डिवाइड करना है, इसलिए हम लोग इसको अलग कर दिए, है ना। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, नहीं कटेगा, तो 5/3 तो पहले ही लिख दो, है ना। यहाँ पे x है, यहाँ पे x 2 बार है, तो एक बार ऊपर में बच जाएगा, यानी कि 5x/3 हो गया, ठीक है। 5x/3 माइनस है, माइनस दे दो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार x है, यहाँ भी एक बार x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, कितने बार में 3 2 6 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच गया आपका कितना, 2 बच गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
अच्छा ये ना थोड़ा सा ना ये उठपटांग लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आएगा 3, ये तो 5x ही हो जाएगा माइनस 6, ये होगा आपका फाइनल आंसर 5x माइनस 6/3। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए ये वाला सवाल। अच्छा ये वाला सवाल हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए ये भी बड़ा आसान है। क्यों आसान है बताते हैं। यहाँ पे आपके पास केवल कितने टर्म थे, 2 टर्म, एक ये वाला और एक ये वाला। उसमें उसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास बस 3 टर्म है, लेकिन करना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने इसको किया है। इसको जैसे आपने किया है उसी प्रकार से आपको ये वाला भी करना है। बस फर्क क्या है, इसमें 2 टर्म था, इसमें 3 टर्म है, बाकी तो वैसे ही बनेगा, कोई समस्या इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ ये तो हो गया। आगे ये वाला सवाल देखिए। हाँ ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, जो कि हमने आपको बनाने का तरीका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में बता रखा है। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। जैसे इसमें करना क्या है आपको, इसमें जो है ना इस पूरे को डिवाइड करना है इस पूरे से, है ना। तो इसके लिए हम लोग डिवीजन का तरीका अपनाते थे, कौन सा याद कीजिए, 10x माइनस 25 इस प्रकार से लिखते थे ना, 2x माइनस 5, है ना। चलिए अब बताते हैं कि ये सवाल बनता कैसे था। हमने आपको कहा था कि पहले वाले को ध्यान में रखो, बस पहले वाले को ध्यान में रखो, इसके पहले वाले को ध्यान में रखो और इसके पहले वाले को भी ध्यान में रखो, ठीक है। चलो इसका पहला वाला ये है और इसका भी पहला वाला ये है, ठीक है। अब मेरे बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है 10x, ठीक है। तो अब हमको बताइए कि कितना से डिवाइड करना चाहिए कि यहाँ पे हमारा 10x आ जाए। जैसे यदि हम लोग यहाँ पे 5 कर लिखते हैं, 5 लिख दिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 5 को 2x से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा कितना, 10x लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपने 5 लिखा है ना, उसी 5 से इसका जो बच गया ना उसको भी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +5 है, कितना हो जाएगा -25, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। क्या कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आपको करना क्या था इसमें कि पहला वाला देख लो कितना है इधर का, और इधर का देख लो पहला वाला कितना है। तो यहाँ पे था 10x ऑलरेडी, यहाँ पे था 2x। तो आपको सोचना ये है कि ऐसे कौन से नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कौन सा नंबर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिससे कि मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके पहले वाले को तो ये हमारा आ जाए। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, तो 5 से जब हम लोग 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, है ना। और इसका जो सेकंड वाला ये पार्ट बच गया, फिर से इसको फिर उसी से करना है, ठीक है। अब इस प्रकार का जब हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, अब साइन चेंज करते थे। ये अभी किस में है, +10x में, तो ये -10x हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपका -10x हो गया, ये वाला प्लस हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये वाला प्लस में 25 हो गया, ये वाला माइनस में 25 हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर रिमाइंडर कितना 0, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आपका 5 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर कितना आया 5 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला सवाल देखिए, ये वाला और मज़ेदार है। हाँ इसमें भी हम लोग यही तरीका अपनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको पहले काम करना पड़ेगा, क्या, मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करके पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे 10y को हमको मल्टीप्लाई करना है इन सब से, ठीक है। तो 10y इंटू 6y कितना, 60y स्क्वायर प्लस 21 इंटू 10 210y हो गया। उसके बाद डिवाइड है, यहाँ पे ब्रैकेट का साइन लगा दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कितना आएगा 10y प्लस 35, इधर भी ब्रैकेट लगा दो। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले को डिवाइड करना है इस वाले से। क्या आप जरा देखो तो क्या ये सवाल बिल्कुल हमारा ऐसा ही बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको देख लिए
और इससे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। नहीं, पहले आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, उसके बाद फिर डिवाइड करना है। अब डिवाइड करोगे बिल्कुल बनेगा। क्या लिखा हुआ है चलिए करते हैं। 60y² प्लस 210y को डिवाइड करना है 10y प्लस 35 से, इसी से करना है ना। चलिए करते हैं। अब फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इसका वाला पहला ध्यान में रखो और इसका वाला भी पहला ध्यान में रखो। अच्छा चलो एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं। कितना था 10y प्लस 35। तो इसका वाला पहला कौन है बताइए। इसका वाला पहला है 60y² और इसका वाला पहला है 10y। तो अब जरा मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसका पहला है 60y², इसका पहला है 10y। तो अब यहाँ अब हमको सोच के बताइए कि इस 10y में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट जो है 60y² आ जाए, बताइए। मतलब कि ये हो गया कि 10y में यदि हम लोग 6y से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 60y² आ जाएगा, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग उसको इधर लिखते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है ना। अब देखिए मेरे बात को ध्यान से। तो अब जो आपने यहाँ पे लिखा उससे मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले को। 10 × 6 कितना 60 आया, तो 60 को पहले यहाँ पे लिख दो, हो गया। और यहाँ भी y और यहाँ भी y, यानी कि y² मल्टीप्लाई करने पे आएगा, है ना। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, जो यहाँ पे है उसी से बचे वाले को ही मल्टीप्लाई कर देते, जो बच गया। चलो 35 × 6y कितना आएगा 210y आ जाएगा। तो प्लस में है भाई तो 210y आ जाएगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है यहाँ तक में, कोई समस्या। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग, एक लाइन खींच के साइन चेंज करते थे। अभी ये 60y किस में है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ये, और ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0, यानी कि आंसर आपका कितना आया 6y। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर बराबर 6y। हो गया, बात खत्म। चलिए, यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना। तो इस प्रकार का सवाल जब भी उठपटांग जैसा आ जाए ना, तो आप उसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बस आपका होमवर्क यहाँ पे हम 2 दिए हैं, बहुत आसान आसान सा सवाल। एक ये वाला देख लीजिए ध्यान से, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दो को है, बड़ा आसान आसान सा है, इसको बना लीजिएगा आप, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, बड़ा आसान सा है। आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बचता है, एक है कैन यू फाइंड द एरर, है ना। हाँ, एक टॉपिक हमारा और बचता है कैन यू फाइंड द एरर। उसमें कुछ सवाल दिए रहेंगे और उस सवाल का जो आंसर है ना वो गलत दिया हुआ रहेगा, हम लोगों को उसको सही करना है। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।